हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द करियर सक्सेस। सो गाइस, काफी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। देयर आर टू रीजंस फॉर द सेम। एक थोड़ी सी मेरी तबीयत भी खराब थी और साथ साथ में हमारी लाइव क्लासेस काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली चल रही थी। ऑलमोस्ट 2 से लेकर 2.5 घंटे की हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो इट्स वेरी इंटेंसिव एंड बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा है बिकॉज अभी हमारी हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है जो अभी रिसेंट बैच लॉन्च हुआ था उसके अंदर। तो इट्स वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ क्लासेस देयर। बट सर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम जब हमारी क्लासेस चल रही थी सर, मैं एक कांस्टेंट डाउट जो कि हमारी करियर सक्सेस की टीम थी सर, वो मुझे बता रही थी दैट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर कॉन्टैक्टिंग टू ज्वाइन द लाइव बैचेस, बट सर वो किसी वजह से सर वो लाइव बैचेस ज्वाइन नहीं करते या फिर उनको डाउट आ रहा है कि लाइव बैच में एक्चुअल में मिलने क्या वाला है क्या नहीं मिलने वाला। तो इस वीडियो के अंदर सर, जैसा कि आप टाइटल देख ही सकते हैं, ऑल अबाउट लाइव क्लासेस सर यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि लाइव क्लासेस में आपको क्या चीजें मिल रही हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। बोथ ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ में सर मैंने पर्सनली भी बहुत सारे डाउट्स पढ़े हैं इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ कि सर डेमो वीडियो अगर मिल जाए तो कुछ बात ही अलग बन जाए, एटलीस्ट हमको पता लग जाएगा दैट व्हाट वी आर पेइंग फॉर। आप पैसे अगर दे रहे हो तो आपको पता लगना चाहिए कि क्या आपको मिल रहा है। तो सर मैंने टीम को डेफिनेटली बोला है कि वो इस जो भी हमारी छोटी सी वीडियो होने वाली है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, इसके बाद सर आपके लिए कोई 2 से लेकर 5 मिनट का एक सेशन जो एक हम लोग क्लासेस लगाते हैं उसका एक छोटा सा पोर्शन कह सकते हैं वो आपके लिए ऐड कर दिया जाए एज अ डेमो। और अगर आपको डेमो वीडियोस देखनी है तो मैं आपको चलिए पहले बता देता हूँ, जीएस करके प्लेलिस्ट आपकी सेक्शन आपको देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सर वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जीएस। इसके अलावा सर ने काफी सारी वीडियो भी बनाई है रिगार्डिंग द मैथ्स और द व्हाट इज इट लाइक द रीजनिंग सेक्शन के रिगार्डिंग भी सर, और कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस के रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पर कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी है जो कि आप जाके देख सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज द वे टू टीच और जो भी हम लोग यहाँ पर तरीका फॉलो करते हैं वो तरीका यहाँ पर क्या है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से सर आते हैं। उससे पहले सर आपको पता ही है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स यू द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। सर ये अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की जा रही है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं और आपको प्रोवाइड की जा रही है दैट आप मुझसे पढ़ सकते हो या फिर आप फेलो टीचर से पढ़ सकते हो। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन बाय रूपो सर एंड द करियर सक्सेस की पूरी एंटायर टीम। स्मार्ट कोर्सेज सर यहाँ पर लॉन्च होते हैं और इसी स्मार्ट कोर्सेज के अंदर एक बहुत ही अच्छा जेम है, एक बहुत ही हीरा है, दैट इज माय क्लास बाय करियर सक्सेस। बिकॉज यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस भी देखने को मिल जाती हैं जो कि आप अगर अपने लेवल पर भी तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग सेल्फ प्रिपेयरिंग, देयरफॉर यू कैन आल्सो गेट द एडवांटेज ऑफ द क्विजेस। लाइव क्लासेस भी सर यहाँ पर हम लोग ऐप के थ्रू एक्सेस करते हैं जो सबके सब यहाँ पर लोग हैं। एंड द अदर देन दैट इज मॉक टेस्ट सर, ऑलमोस्ट हर संडे हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो देयरफॉर यू कैन, इफ यू वांट टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ द सेम, देयरफॉर यू शुड डेफिनेटली डाउनलोड दिस पर्टिकुलर ऐप। काफी अच्छी रेटिंग है सर गूगल पे, मैं इमेज लगाना भूल गया हूँ बट यू नो अबाउट इट। ठीक है, साथ ही साथ छोटा सा मेरा इंट्रो है, इफ यू वांट टू सी, इफ यू वांट टू नो कि सर कौन है टीचर जो हमको पढ़ाने वाले हैं, इफ यू वांट टू गेट एन आइडिया देयरफॉर यू कैन ऑफ कोर्स चेक इट आउट। माय नेम इज आकाश। कुछ लोग सर मेरे को अलग नाम से मेंशन करते हैं कमेंट के अंदर, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, दिस इज माय नेम, आकाश इज माय नेम। ओके चलो, एनीवेज व्हाट वी ऑफर, तो मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ लाइव बैचेस के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं, और सिर्फ उन लोगों के रिगार्डिंग की बात कर रहा हूं जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट ज्वाइनिंग द लाइव बैच, बिकॉज उनको लगता है कि अगर इफ यू आर पेइंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ फीस तो उनको पता तो लगना चाहिए कि हमको क्या पढ़ा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पहले तरह से क्लियर कर देता हूं तो आप अच्छे माइंडसेट से यहाँ पर आ सकते हो, और फिर यहाँ पर जो डेमो वीडियो जो आपको देखने को मिलेगी वो तो आप डेफिनेटली देख ही लीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो व्हाट वी ऑफर, देखो वेरी फर्स्ट थिंग इफ यू सी दैट रिच क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। रिच का मतलब क्या है सर? पहली बात सर, आर का मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रेगुलर क्लासेस देखने को मिलती हैं। देखो बहुत ही रेयर होता है कि आपको यहाँ पर छुट्टी देखने को मिले, हाँ अनलेस कोई नेशनल हॉलिडे है, कोई फेस्टिवल आ रहा है तो बात अलग होती है, और उसमें भी सर हम लोग थोड़ा सा बंक वगैरह कम ही मारते हैं बिकॉज हमको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर रहता है। तो रेगुलर क्लासेस लगती हैं, और साथ ही साथ में अगर हमें कुछ ऐसा होता है कि हमें मान लो छुट्टी, अगर मुझे पर्सनल लेवल पे कोई छुट्टी लेनी पड़ रही है तो सर मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर दूं, एक दिन थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाकर, या फिर मैं कभी कभार ऐसा करता हूं कि मैं संडेज को भी क्लासेस ले लेता हूं जस्ट टू कंपनसेट कि आपका लॉस बिल्कुल ना हो। तो रेगुलरिटी आपके साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइम काफी ज्यादा कम रह गया है, तो अभी आपको रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स। ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर, यार इंटरेस्टिंग होती है सर, एकदम इंटरेस्टिंग वाली क्लासेस होती हैं सर।
इंटरेस्टिंग वाली क्लासेस होती हैं सर। अभी मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं सर, हम लोग बहुत सारे नए नए टाइप के जुगाड़ वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं। वी ट्राई टू सी मूवीज, वी ट्राई टू सी मूवीज के सीन्स जो कि आपको अच्छे से मतलब जैसे मुझे अभी रिसेंटली याद आ रहा है सर, हम लोग जौहर के बारे में पढ़ रहे थे ड्यूरिंग द हिस्ट्री टाइम। तो आई रिमेंबर कि मैं अलाउद्दीन खिलजी वाला जो सीन आपको देखने को मिलता है, जो पद्मावत करके मूवी है सर, मैंने वो भी क्लास में थोड़ी सी एंड वाला सीन उसका लगा दिया था क्लास में, दैट यू कैन एक्चुअली सी गेट फील आउट ऑफ द सेम। ज्योग्राफी के टाइम पर सर हमने पोर्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो सर हमने पोर्ट्स के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस देखी थी। आई रिमेंबर कि मैं सुनामी बॉयज के बारे में बता रहा था, तो सुनामी बॉयज के रिगार्डिंग भी हमने कुछ क्लास में एक दो सेकंड या 2-4 मिनट की सर हम वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं टाइम एंड अगेन। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हमने काफी सारी वीडियोस देखी हैं। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ क्लासेस, और मैं अपनी क्लासेस के रिगार्डिंग डेफिनेटली बात कर सकता हूं कि इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में, और फेलो स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो बहुत अच्छी क्लासेस यहाँ पे हो जाती हैं। आप डेफिनेटली अगर आपको डाउट है तो उसके लिए आपको मैं श्योर कर सकता हूँ कि इंटरेस्टिंग तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। देन सर इफ यू टॉक अबाउट द एच इज द हैपनिंग। देखो इंटरेस्टिंग से काफी सिमिलर सा वर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज द हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि सर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप यहाँ पर कुछ सीख कर गए हो, मतलब समथिंग इज हैपनिंग इन द क्लास। इट्स नॉट लाइक अ डेड क्लास। डेड क्लास सर आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखो इसी चक्कर में सर ऐसा भी होता है कभी कभार कि अगर मान लो हमारा मूड नहीं कर रहा पढ़ने के लिए, तो आपको बता दूं सर 30 मिनट्स तक भी हमारी क्लासेस चली हैं। ऐसा भी हुआ है सर हमारे 30 मिनट्स के अंदर आज मजा सा नहीं आ रहा, फीलिंग सी नहीं आ रही, हमने क्लास खत्म कर दी। मतलब ऑफकोर्स ये अभी नहीं होता, बिकॉज आपके पास जो अभी बैचेस ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास तो टाइम है ही नहीं, तो उनकी क्लासेस फुल फ्लेज चलती हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ उन बैचेस की जो जुलाई से हम लोग जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जो जुलाई से सब इंस्पेक्टर के बैचेस में पढ़ रहे हैं, हम 30 मिनट्स के अंदर भी क्लासेस खत्म करी हैं। आज फीलिंग सी नहीं आ रही, छोड़ दी हमने क्लासेस। और सर अगर फीलिंग आ गई हो, अगर पूरा का पूरा मूड बन गया, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बन गया, तो सर यहाँ पर 3-3 घंटे क्लासेस भी सर आराम से चली हैं। 3 आवर्स की क्लासेस भी सर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बोल रहा हूँ, पूरे दिन में नहीं बोल रहा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 3-3 घंटे क्लासेस भी यहाँ पर चली हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट, हम तो पूरी की पूरी फील से पढ़ते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में कि फीलिंग आनी बहुत जरूरी है, हैपनिंग होनी जरूरी है। क्लास आपको ऐसी फीलिंग आए कि सर आज यहाँ पर कुछ सीख कर गए हो क्लास में। बिकॉज सर मैं हमेशा फोकस करता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर कि आप यहाँ पर OLQs भी सीखो, दैट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज भी यहाँ पर सीखो। खाली रट्टा नहीं मारना है, खाली वो रट्टाफिकेशन करके एग्जाम नहीं निकालना है, आपको ऐसा अच्छा इंसान भी बनना है। बिकॉज अगर आपको मेहनत करना सिखा दिया मैंने, तो सर आप खुद ब खुद भी एग्जाम निकाल लोगे। इट इज नॉट समथिंग विच आई एम पुटिंग माई एफर्ट इन, रादर यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन योर ओन एज वेल। ओके, और तो सी रह गया सर हमारा सी। सर सी मतलब क्या है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि को रिलेटिव क्लासेस चलती हैं, काफी को रिलेटिंग क्लासेस चलती हैं, प्लस आपके कह सकता हूँ कि मैं को रिलेटिंग विद द एक्चुअल सिलेबस, एक्चुअल एग्जामिनेशन, बिकॉज वो भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पर आपका जो एक्चुअल एग्जामिनेशन होने वाला है, एक्चुअल जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं सर, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग काफी कोरिलेटिव मैनर के अंदर कवर कर लेते हैं, और इसका एग्जांपल आपको देखने को मिल भी जाएगा। अभी सर हमारी क्लासेस में कोई बता रहा था कि जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ है सर आपका, ऑलदे बिल्कुल अलग है, पर आपको बता रहा हूँ वैसे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में भी सर मैंने खाली 2 ही वीडियोस बनाई थी, और मैं ज्यादा पढ़ा नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज एंड सम अदर इश्यूज वर देयर, फैमिली इश्यूज एंड ऑल, तो थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। जेई के रिगार्डिंग सर 2 वीडियो बनाई थी, बट 2 वीडियो के अंदर भी सर काफी सारे क्वेश्चन छप गए थे। अगर मैं बात करूं सर, अभी आई वाज टॉकिंग टू सम मतलब हमारी क्लास के अंदर से हम लोग कुछ बात कर रहे थे, क्या कहते हैं अपने, मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था सर, उनका जो हिस्ट्री का कोई टेट का एग्जाम हुआ था, टीईटी का सॉरी जो भी कह लो, टीईटी का जो आपका एग्जाम हुआ था सर, उसके अंदर सर आपके कुछ क्वेश्चंस आ गए थे हिस्ट्री के, बिकॉज हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। अराउंड 15-20 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द 50 हमारी हिस्ट्री की क्लासेस। और इवन तो सर आप नाम ले लो सब्जेक्ट टेस्ट का, CDS हो जाए, CAPF हो जाए, अभी आपका रिसेंटली एफकैट का नोटिफिकेशन भी निकल चुका है, आप वो भी देखिएगा सर, फरवरी में के आसपास वो एग्जाम हो जाएगा, आप तब भी देखना सर। रिलेटेबिलिटी इतनी ज्यादा, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, वेदर वी टॉक अबाउट SSC GD का एग्जाम कह लो, या फिर आप कह लो उससे पहले कौन सा एग्जाम हुआ था, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट नेम, बट चलो JKSSD के भी जितने एग्जाम आप लगा लो, वो भी सर अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ था, बैड ओजोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, और भी सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो रिलेटेबिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, इतनी आपको GS पढ़ा दी जाती है कि आप, या फिर आप इतनी ज्यादा कंटेंट यहाँ पर पढ़ा दिया जाता है कि आपको बहुत ही अच्छा हर एग्जाम के अंदर आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो दिस इज द थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिच क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं सर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये भी सर उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जितना आपकी रिच क्लासेस, बिकॉज अगर आपको क्या होता है, देखो ऑफलाइन के अंदर बस एक सबसे बड़ा ऑफलाइन का फिनोमिना जो आपका कह सकता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है ऑफलाइन की, कि अगर आपका एक दिन मूड बन जाए, आपने अच्छे से क्लासेस लगा दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है, तो एक बार अगर ऑफलाइन में वो टॉपिक पढ़ा दिया गया, तो सर वो माहौल, वो इन्वायरमेंट, वो सब कुछ फील जो है वो वापस नहीं बनती।
लेकिन सर रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आपका क्या हो सकता है कि आप लाइव लेक्चर लगाकर जब आप वापस अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो आप वापस जितनी मर्जी बार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ये आपको साथ में देखने को मिलते हैं। वही सेम फील, वही सेम एंथुजियाज्म सर आप बार बार उसको लगाकर आप अपनी जो सबकॉन्शियस मेमोरी है सर उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। देयरफॉर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली सर घर के अंदर से आप क्लासेस लगा रहे हो तो कभी कभार होता है सर कुछ काम पड़ गया, कुछ चीजें पड़ गई, बट आप लेक्चर नहीं देख पाए, 15 मिनट का लेक्चर छूट गया, 10 मिनट का लेक्चर छूट गया, कभी कभार आप लेट लेक्चर ज्वाइन करते हो। ऑल्दो हम सर कुछ कोशिश करते हैं रिपीट करने की, बट सर जो जिस तरह से पढ़ाया जाता है अगर आप उस तरह से पढ़ना चाहते हो, देयरफॉर रिकॉर्डेड वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सर कमिंग टू द डाउट डिस्कशन, सर ये मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और सर मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूं कि सर मैं ज्यादा से ज्यादा डाउट डिस्कशन ले सकूं। इवन तो ऐसा होता है अगर मान लो मेरी 2 घंटे की क्लास है तो व्हाट आई डू पर्सनली इन माय क्लासेस की 2 घंटे क्लास हम लोग पूरी अच्छे से लगा लेते हैं। इसके अंदर भी सर आपका हर 15 मिनट के बाद, हर आधे घंटे के बाद आपका डाउट्स आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग। और प्लस जब आपकी पूरी की पूरी क्लास खत्म हो जाती है सर मैं तब तक बैठा रहता हूं, करीबन आधा घंटा भी ऐसा हुआ है कि आधा घंटा 30 मिनट्स के आसपास में पूरा बैठा रहा तब तक जबकि आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। और तभी सर मैं अल्टीमेटली वहां पर जय हिंद बोलता हूं, उससे पहले से मैं जय हिंद बोलता ही नहीं। आपके डाउट्स बिल्कुल यहाँ पर एंटरटेन किए जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं देयरफॉर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, फर्क ही नहीं पड़ता सर एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है। देन सर रेगुलर मॉक टेस्ट, अगेन देखो इसको मैंने पूरा रेड में लिखा हुआ है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि सर रेगुलर मॉक टेस्ट आई पर्सनली फील इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप लोग सर जानते भी हो कि इसी चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन या फिर मैं अपना चेहरा सा लेकर आ जाता हूं और बोल देता हूं सर आपका संडे टेस्ट होने वाला है इस सब्जेक्ट का, तो इफ यू वांट टू गिव द टेस्ट देयरफॉर यू कैन सर्टनली गिव। तो हमने फ्री ऑफ टेस्ट भी सर बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। और सर साथ ही साथ में जैसे फॉर एग्जांपल, बट अगर आप लाइव बैचेस ज्वाइन करते हो तो आपको रेगुलर मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ फ्री होते हैं उसमें से, मतलब जो आप सभी लोग एज अ यूट्यूब फैमिली भी दे सकते हो, कुछ यहाँ पर नहीं दे पाते हो। फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है इन्वायरमेंट का हमारा टेस्ट हुआ था, आई थिंक लास्ट संडेज के आसपास कुछ टेस्ट हुआ था हमारा सर, इसके अंदर फुल इन्वायरमेंट का टेस्ट हुआ था और सर बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट बनाया गया था। ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को कवर किया गया था अराउंड 20 क्वेश्चंस के अंदर ही, बट 20 क्वेश्चंस वर वर्थ इट। और मैं सर गारंटी देता हूं अगर आप मेरे जो भी टेस्ट में बनाता हूं सर उसके अंदर अगर आप फुल आउट ऑफ फुल मतलब आप पूरे के पूरे 100% मार्क्स स्कोर कर पाते हो, देयरफॉर आप समझ लो कि आपकी प्रिपरेशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की बहुत ही अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। अब जैसे हमारा नेक्स्ट जो संडे है सर वहां तक हमारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा टेस्ट, दैट इज एंशिएंट एंड मिडिवल का कंबाइंड टेस्ट हमारा जो होगा वो हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वीक हमारा मॉडर्न इंडिया का पूरा टेस्ट होने वाला है। तो वी जस्ट ट्राई टू रेगुलर टेस्ट हम यहाँ पर मॉक टेस्ट करवाते रहते हैं, तो इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। अगर सर बिना टेस्ट के सर कोई प्रिपरेशन नहीं होती, मेरा मानना तो ये, ठीक है। देन सर पीडीएफ मटेरियल, सर ये भी आपको देखने को मिल जाता है। मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि सर आपके पास जो अब बैच ज्वाइन कर रहे हो उनके पास पीडीएफ मटेरियल पढ़ने का कोई सामान नहीं है, बिल्कुल इट्स टाइम ऑफ वेस्टेज टाइम। बट स्टिल आपको सर बहुत सारे लोगों को कुंठा होती है, एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उसके लिए सर आपको पीडीएफ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप डेफिनेटली क्लास के बाद जाकर या फिर आप क्लास की जब सब्जेक्ट खत्म होने के बाद जाकर उसे रेफर कर सकते हो। बट आई पर्सनली बिलीव जो भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं, जो भी नोट्स आपके क्लास में बन रहे हैं सर उन नोट्स को एटलीस्ट आप पढ़ लीजिए। आपका मतलब मैं कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज वेल। सो ये सर कुछ चीजें जो कि आपको देखने को मिलती हैं लाइव क्लासेस में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर हमें क्या इसके अलावा भी कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो पर्सनली मुझे तो भी कुछ चीजें ऐसी याद नहीं आ रही। इट इज समथिंग जो कि मैं यहाँ पर आपका देखता हूँ, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लासेस। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसके बाद जो भी डेमो वीडियो यहाँ पर ऐड होने वाली है उसको जरूर देखें, ठीक है। उसको देखें सर कि किस तरह से पढ़ाया जाता है लाइव क्लासेस के अंदर। मुझे नहीं पता नहीं सर कि कौन सा यहाँ पर किस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मे बी इट कुड बी अ पॉलिटी, इट कुड बी इकोनॉमी और सॉरी इन्वायरमेंट, और इट कुड बी हिस्ट्री। मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो देखने को अच्छी लगे तो आप प्लीज एक बार मेंशन जरूर कीजिएगा। एक छोटा सा सजेशन, मतलब सजेशन नहीं, एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और भी है कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस दैट यू वांट टू मेक, तो प्लीज सर कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए सजेशन बता सकते हैं कि आपको किस भी, देखो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर माइट बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट, आप किसी इंस्टीट्यूट या किसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ रहे होंगे, हो सकता है आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में एज अ करियर सक्सेस फैमिली के अंदर ही आप लोग यहाँ कर रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पर, यह भी आपको देखने को मिल रहा है। Whatever the case may be, अगर आपको कोई सजेशंस हैं कि आप किसी टाइप की वीडियोस चाहते हो जो कि मैं या तो लाइव क्लास में डिस्कस नहीं कर पाता, तो उन टॉपिक्स को, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वैसे आप कहीं और से पढ़ रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप कहीं किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, बट यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ डाउट्स दैट माइट बी हॉन्टिंग यू, और आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, देयरफॉर यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन और बता दीजिए सर
डेफिनेटली अगर मुझे इसके बारे में नॉलेज होगी तो मैं सर उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा। एक और बात मैं सर क्लियरली करना चाहता हूं सर, दो डाउट्स बहुत ज्यादा कॉमन आते हैं। फर्स्ट रिगार्डिंग द सिलेबस, सर इसके लिए ऑलरेडी हम लोग 3 से 4 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। शायद सिलेबस की स्पेलिंग गलत है, बट छोड़ सकते हैं उसको। मतलब हम लोग वीडियो बना चुके हैं, 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं। सर ऑफिशियल सिलेबस अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर कि फिर क्या ही पढ़ा रहे हो, बट सर इट इज वेरी मच कांस्टेंट। जेके सब्जेक्ट का ट्रेंड को ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करता है, तो सर हम वहीं पर उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं और हम एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हैं, कम तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। सेकेंडली सर जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अभी तक आउट नहीं हुआ है, तो वो आप टेंशन आप मतलब वो सेम डाउट में पूछिएगा, बिकॉज जब भी ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो आपको ऑलरेडी वहां पर वीडियो मिल ही जाएगी। और रही बात सर जो आपका वैसे आपका सिलेबस है रिगार्डिंग की आपका जो सब्जेक्ट्स आपके रिलीज किए जा चुके हैं, सब्जेक्ट्स कौन से आने वाले हैं और पोटेंशियल सिलेबस क्या रहने वाला है, सर उसके रिगार्डिंग ऑलमोस्ट 3 से लेकर 4 वीडियोस ऑलरेडी मैं पर्सनली जीएस के रिगार्डिंग खुद बना चुका हूं, और सर भी सर कई वीडियोस यहाँ पर बना चुके हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं, राइट। और ऑफिशियल सिलेबस मैंने आपको बताया अभी नहीं आया, अगर आ जाएगा सर वो हमारे लिए भी हेल्प होगी, एज अ टीचर के लिए भी हेल्प होगी सर, उसको पता जाएगा क्या क्या पढ़ाना है, और स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प हो जाएगी कि उसको पता जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। तो आई थिंक दैट इज वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी तक आया नहीं है। एंड सेकंड डाउट सर बहुत ज्यादा आता है कि सर कंप्लीट सिलेबस, आप कंप्लीट जो बैच है, कंप्लीट जो सिलेबस है वो यहाँ पर आप यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दीजिए। देखो यार मैं आपको झूठा कोई वादा नहीं करूंगा, सिंपल सी कहानी है कि यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ाना, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपके लिए हम कोई भी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लेकर आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कंटेंट आएगा, लेकिन सर वो दूसरी फॉर्म्स के अंदर आएगा। जैसे आपको बताया सर, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर करीबन 200 से लेकर 250 क्वेश्चंस के आसपास मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूं अंदर द जीएस प्लेलिस्ट ओनली, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता रहता हूं, बट एक्जैक्टली पढ़ाना इज वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज हम जो जुलाई से हम लोग पढ़ रहे हैं सर, जुलाई से पढ़ रहे हैं, जुलाई से ऑलमोस्ट हमारी 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे क्लासेस रेगुलरली होती है। तो जुलाई से सर हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं और इतना कुछ हम डिटेल में पढ़ रहे हैं चीजों को। आप सोच के देखो कि जुलाई से मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने की कोशिश करता तो ना ही सर रेगुलरिटी आती, और ना ही सर आप लोग इतना पढ़ पाते, ना ही मैं इतना पढ़ा पाता। तो फ्रैंकली मतलब बिल्कुल सच बात है ना ये सर, मैं झूठा वादा क्यों कर रहा हूं आपसे, समझ रहे हो। तो कंप्लीट सिलेबस तो नहीं पढ़ाया जाएगा, हाँ कुछ ना कुछ कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे, वो बात अलग है। उसके लिए मैं बिल्कुल भी बैक डाउन नहीं कर रहा, और वो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि कंटेंट बहुत जल्दी आएगा आप लोगों के लिए, किसी ना किसी फॉर्म में भी आए, बट आपको डेफिनेटली जीएस की तरफ से आपको प्रॉब्लम नहीं की जरूरत नहीं है, कंटेंट आपका आता रहेगा, ठीक है। बट कंप्लीट सिलेबस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये भी बात समझ लीजिए। ये मतलब ना आप पढ़ पाओगे ना मैं पढ़ पाऊंगा, दिस इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल, माहौल नहीं बनता सर। एंड आई जनरली बिलीव कि इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है लाइव क्लासेस के अंदर, वो कहीं और क्रिएट नहीं हो सकता, या फिर ऑफलाइन बैचेस में भी क्रिएट हो सकता है ना। तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। दिस इज द थिंग अबाउट द लाइक जो भी आपके डाउट्स वगैरह थे मेरे, आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होते हैं, अगेन कमेंट सेक्शन इज जस्ट फॉर यू। और आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप लोग को अच्छा लगे ऐसी वीडियोस या फिर आपको कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, सब्सक्राइब वाला बटन है सर, इसको चमका दीजिए, ग्रे वाला दिखना चाहिए सर, ये लाल लाल से हटाकर ग्रे कर दीजिए इसको, और थम्स अप दे दीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे। एंड सेकेंडली प्लीज वॉच द डेमो वीडियो जो कि इसके बाद यहाँ पर होने वाली है। सो वी आर जस्ट, मेरा यहीं पर खत्म होता है सर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स डेमो वीडियो देखकर जाइएगा। टिल देन गाइस टेक केयर, एंड हमेशा की तरह जय हिंद जय भारत। साइमन कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, या फिर ऐसा बोला गया था कि साइमन कमीशन करके इंडिया में आएगा, जो कि जिनको हेड कौन करेंगे, साइमन करेंगे ऑफ कोर्स, तभी उसके नाम पर क्या रखा गया, साइमन कमीशन रखा गया। अगर आपको याद आ रहा हो, इनके चेयरमैन का जो नाम था, साइमन कमीशन के चेयरमैन का नाम जो था वो क्या था आपका, सर जॉन साइमन। तो जॉन साइमन के नाम पर आपकी साइमन कमीशन पड़ी थी। और साथ ही साथ में एक्चुअल में जो नाम था वो था आपकी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी आपकी कमीशन, ठीक है, ये आपकी बनी। सर ये फॉर्म कब हुई, देखो फॉर्म कब हुई, फॉर्म होगी सर यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ब्रिटेन में आपकी फॉर्म होगी, यानी कि आपकी यूके में फॉर्म होगी। तो फॉर्म्ड ऑन, या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपके कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको एक तरह से बोला कि भैया आपकी फॉर्मेशन यहाँ पर की जा रही है। अभी ये लोग इंडिया नहीं आए, अभी ये वहीं पर है, पर ये फॉर्म हुई सर आपकी नवंबर 8 नवंबर 1927 के अंदर आपकी फॉर्म होती है। ये थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा डेट को, कभी एक बार पूछ लेते हैं। इट वाज फॉर्म्ड इन दिस वेरी डेट। अब इंडिया में कब अराइव होगी, मतलब ये पूरी की पूरी जो टीम होगी सर, ये इंडिया में अराइव कब होगी, तो याद रखना सर, ये फरवरी 3 फरवरी, 3 फरवरी, ये थोड़ी सी डेट याद रखनी पड़ती है, ठीक है। 1928 के अंदर यहाँ पर अराइव हुई थी, अराइव्ड इन इंडिया। और यहाँ पर कहां पर, आपकी बॉम्बे में आपकी अराइव हुई थी, बॉम्बे यानी कि आपके इंडिया में अराइव हुई है। दिस इज द प्लेस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो भी पूछता है आपके पेपर में, आप उस हिसाब से आंसर करेंगे। 1928 के अंदर इंडिया के अंदर आई, और यहाँ पर 1927 के अंदर इंडिया, मतलब वो वहां पर आपकी फॉर्म हुई थी बाहर, ठीक है। अगेन इसमें मेंशन क्या कह रहा था सर, मेंशन क्या कह रहा था कि भैया कि
देखो इससे पहले आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1919 में आया था। इसने क्या बोला था, इस एक्ट में सर एक और प्रोविजन था जिसको हमने मोंटार्ड रिफॉर्म्स कहा था। इसके अंदर प्रोविजन ये था कि भैया अगले 10 सालों के बीच में क्या करेंगे, एक कमीशन को फॉर्म करेंगे, या फिर अगले 10 सालों के बीच में कमीशन को फॉर्म करेंगे जो कि बात करेगी कि आगे कुछ करना है या नहीं करना है, मतलब आगे कोई भी यहाँ पर रिफॉर्म चाहिए या फिर बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करेगी। अगले 10 सालों के लिए कमीशन, अगले 10 सालों के अंदर ऐसी कमीशन फॉर्म होगी। और अगर आप थोड़ा सा देख पाओ तो यहाँ पर आपकी 1929 के आसपास तक आपकी कमीशन फॉर्म होने की बात की गई थी, और आपकी 1927 के अंदर आपकी कमीशन फॉर्म भी होगी। तो ये जो थी सर कमीशन, कोई ऐसा ही कोई मतलब रातों रात ख्याल नहीं आया था, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मेंशन कर रखा था। और सर सेम काम था जब मैं आपको बताया कि 1919 में जो मेंशन किया था कि भैया ये कमीशन कुछ काम करेगी या नहीं करेगी, मतलब इसका आगे रिफॉर्म चाहिए नहीं चाहिए, ये इसके बारे में बात की गई थी। बट प्रॉब्लम क्या था सर, यहाँ पर इसके मेंबर याद रख लो, कितने मेंबर थे इसके अंदर। तो मेंबर्स अगर पूछता है कि कितने मेंबर्स थे साइमन कमीशन के अंदर, तो याद रखना सर 7 मेंबर्स वाज देयर, 7 मेंबर्स वर देयर इन द साइमन कमीशन। और ये ऑल व्हाइट कमीशन थी, ऑल व्हाइट, सबके सब गोरे लोग, ठीक है, ऑल व्हाइट कमीशन। जैसे ये ऑल वाइड कमीशन को सर यहाँ पर देख लेते हैं सर, यहाँ पर जो आपका इंडियन रिस्पॉन्स आएगा, इंडियन रिस्पॉन्स आएगा वो काफी सारा मतलब लाइक नहीं करते सर। कांग्रेस यहाँ पर इक्विवोकल, मतलब सबके सब एक ही जुबान में क्या बोलते हैं कि भैया ये तो क्या है आपकी हाउ विल फॉरेनर डिसाइड्स आवर फेट, मतलब आप इंडियन रिप्रेजेंटेशन तो दो, यहाँ पर आपने बिल्कुल फॉरेनर्स को बोल दिया कि सिर्फ फॉरेनर्स ही डिसाइड करेंगे कि भैया इंडिया